हमने लास्ट टाइम एसआई यूनिट्स डिस्कस किए कि उनके 3 टाइप्स हैं। जो 3 टाइप्स थे उनमें एक था बेस यूनिट, सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट, थर्ड डिराइव्ड यूनिट। अब हम कुछ कन्वेंशंस पढ़ेंगे कि यूनिट्स को लिखते कैसे हैं। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने किसी यूनिट का कंप्लीट नाम लिखना हो वर्ड्स में, तो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। किस लेटर से स्टार्ट करेंगे? स्मॉल लेटर। बेशक यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर हो, आपने स्मॉल से स्टार्ट लेना है। फॉर एग्जांपल, न्यूटन एक यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम पर है, आपने स्मॉल से लिखना है। मीटर स्मॉल से लिखना है। किलोग्राम स्मॉल से लिखना है। लीटर स्मॉल से लिखना है। तो जब भी कोई यूनिट आपने वर्ड्स में लिखना है कंप्लीट, तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। सेकंड, अगर आपने उसका सिंबल लिखना हो, अगर सिंबल लिखना हो फिर आपने देखना है कि साइंटिस्ट के नाम पर है या साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। अगर साइंटिस्ट के नाम पर हो तो कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। अगर साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो स्मॉल से लिखेंगे। आई गेस मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आर नॉट कनेक्टेड। काइंडली एडमिन आप उनको कनेक्ट कर लीजिए जो पहले से ऑनलाइन दूसरी क्लास के साथ कनेक्टेड हैं। I'll just wait for 2 to 3 minutes and then restart. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यूनिट्स के 3 टाइप्स हैं। एक बेसिक यूनिट, अगला है सप्लीमेंट्री यूनिट, फिर डिराइव्ड यूनिट। आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर में कन्वेंशंस पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, यूनिट्स लिखते कैसे हैं। तो पहला रूल ये है कि अगर आपने यूनिट का कंप्लीट नाम लिखना हो तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। लाइक देखिए, न्यूटन बेशक साइंटिस्ट के नाम पर है, आपने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया। इस तरह नहीं लिखेंगे NEWWTON, ये गलत होगा। तो यूनिट हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे जब आपने कंप्लीट नाम लिखना हो। लाइक मीटर आपने देखिए स्मॉल से स्टार्ट लिया है, लीटर स्मॉल से स्टार्ट लिया है। यूनिट्स हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। मगर जब आप किसी यूनिट का सिंबल लिखेंगे पर आपने देखना है कि साइंटिस्ट के नाम पर है तो कैपिटल लेटर सिंबल होगा। लाइक न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पर है, आपने इसका सिंबल कैपिटल लिखा है। मीटर साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, आपने स्मॉल एम लिखा है। लीटर साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, आपने स्मॉल लिखना है। पास्कल साइंटिस्ट के नाम पर है, पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर, आपने वर्डेज में लिखना हो तो स्मॉल से स्टार्ट करेंगे मगर सिंबल इसका कैपिटल बनेगा। तो जब भी आप कंप्लीट वर्ड्स में, लेटर्स में आपने यूनिट लिखना हो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। मगर जब आपने सिंबल लिखना हो फिर आपने देखना होगा कि साइंटिस्ट के नाम पर है तो सिंबल कैपिटल होगा, साइंटिस्ट के नाम पर नहीं तो कैपिटल, तो सिंबल स्मॉल लेटर होगा। थर्ड, किसी यूनिट से पहले अगर आप प्रीफिक्स लिखते हैं तो प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान स्पेस नहीं देंगे। व्हाट इज प्रीफिक्स, ये समझ लीजिए। देखिए, ये है यूनिट मीटर, यूनिट मीटर है सपोज। मैं अलग से बता देता हूँ कि प्रीफिक्स किसे कहते हैं। मीटर यूनिट है। इसके साथ क्या प्रीफिक्स लग सकता है? इसके साथ प्रीफिक्स आप लगा सकते हैं माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो ये जो आपने 7 मीटर के लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे? ये होंगे प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस, ये है प्रीफिक्स। तो माइक्रो प्रीफिक्स है, यूनिट मीटर है। आप जब भी किसी यूनिट के साथ प्रीफिक्स लिखते दरमियान में कभी स्पेस ना दिया करें। सो गिव नो स्पेस, एक साथ लिखा करें। एक और एग्जांपल देखें, ग्राम जो है वो यूनिट है, ग्राम, ग्राम इज यूनिट। ग्राम के साथ क्या प्रीफिक्स हम लिखते हैं?
क्या प्रीफिक्सेस पॉसिबल हैं ग्राम के साथ? तो ग्राम के साथ देखिए प्रीफिक्सेस आप लिख सकते हैं मिलीग्राम, सेंटीग्राम, किलोग्राम, माइक्रोग्राम, ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस होंगे। सो प्रीफिक्सेस क्या हो सकते हैं, ये अलग से आप टेबल भी डिस्कस करेंगे। प्रीफिक्स हो सकता है मिली, मिली का मतलब है 10 रेज़ पावर -3, माइक्रो 10 रेज़ पावर -6 को कहते हैं, सेंटी एक प्रीफिक्स है 10 रेज़ पावर -2 को कहते हैं, किलो एक प्रीफिक्स है 10 रेज़ पावर 3 को कहते हैं। तो किसी भी यूनिट के साथ जब आप प्रीफिक्स लिखते हैं, दरमियान में स्पेस नहीं देते, ये है थर्ड पॉइंट। द प्रीफिक्स बिफोर द यूनिट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस। तो फर्स्ट थ्री कन्वेंशंस दोबारा सुन ले। पहला क्या है कि फुल नेम ऑफ अ यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ स्मॉल, डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये आपने कैपिटल लेटर के साथ नहीं लिखना, स्मॉल के साथ लिखना है। सेकंड, द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। ठीक है, इसमें अगर साइंटिस्ट के नाम पर होगा तो कैपिटल होगा। द सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट इज capitalized, it is written with capital letter. Third, the prefix before the unit is expressed without space. फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपने दो यूनिट्स एक साथ लिखने हैं, दो यूनिट एक साथ, लाइक टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, तो इस केस में आपने दरमियान में स्पेस देनी है, स्पेस देकर लिखा करे, टाइप किया करे। सो दो यूनिट्स एक साथ लिखने हैं, दरमियान में स्पेस देंगे। यूनिट के साथ प्रीफिक्स आ रहा है, फिर आपने दरमियान में स्पेस नहीं देनी। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स इज मेंशन्ड विद स्पेस। फिफ्थ, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कैसे कंपाउंड प्रीफिक्सेस? आप दो प्रीफिक्स एक साथ न लिखा करें। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से नहीं लिख सकते माइक्रो, माइक्रो फेराड, ये गलत होगा। दो प्रीफिक्सेस एक साथ ना लिखें। दो माइक्रो मिलकर पिको बनाते हैं, तो आप लिखेंगे पिको फेराड। सो दो माइक्रो मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं पिको, आप पिको लिख लें। आप नहीं लिख सकते मिली, मिलीग्राम, मिली, मिलीग्राम, ये गलत होगा। दो मिलीज मिलकर माइक्रो बनाते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? इन दो मिलीज की बजाय क्या लिखेंगे? माइक्रोग्राम। दो प्रीफिक्सेस एक साथ ना लिखा करें, जो उनके कॉम्बिनेशन से बनता है कंबाइंड प्रीफिक्स, वही लिखा करें। सिक्स्थ, ये सारे अब दोबारा रिपीट होंगे अगर दरमियान में कोई कंफ्यूजन आ रही है। अगर कोई यूनिट इस तरह से लिखा है लाइक 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 4 सेंटीमीटर, इसमें यूनिट सेंटीमीटर लिखा है, जबकि लेंथ का एस आई यूनिट सेंटी नहीं है, मीटर है, मीटर। तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 4, सेंटी का मैंने मतलब क्या बताया? सेंटी मीन्स 10 रेज़ पावर -2, तो आप 10 रेज़ पावर -2 सेंटी की जगह लिखेंगे और मीटर एज इट इज़। उसके बाद अगले स्टेप में ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 4 -2 मीटर, ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 2 मीटर। तो जब भी यूनिट किसी दूसरे फॉर्म में लिखा होगा, यानी एस आई फॉर्म में नहीं लिखा होगा, हम उसे एस आई फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मिलीग्राम लिखा है, ग्राम में कन्वर्ट कर लें, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। मिलीमीटर लिखा है, मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो किसी भी दूसरे फॉर्म में लिखा है, उसे एस आई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रूल नंबर 7 ये है कि अगर किसी यूनिट और उसके प्रीफिक्स के साथ पावर लगी है, एक्सपोनेंट लगा है, एक्सपोनेंट इसे कहते हैं। अब ये एक्सपोनेंट यूनिट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके प्रीफिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखिए 1 किलो मीन्स 10 रेज़ पावर 3,
किलो मीन्स 10⁻³ मीटर दोनों का ये 2 होल स्क्वायर है, इस तरह से है। तो 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 1 इंटू 10⁻², 3 ज़ा 6 और इसके ऊपर अलग से आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपने इससे लिखना होगा। तो जब भी यूनिट के साथ कोई एक्सपोनेंट लिखा होता है, वो प्रीफिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होता है और यूनिट के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। 8th ये है कि मेजरमेंट मस्ट बी डन इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। मोस्ट कन्वीनियंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आपने कोयटा का एरिया मालूम करना है, कोयटा का एरिया मालूम करना है, आप मिलीमीटर यूज करेंगे या आप किलोमीटर यूज करेंगे? डेफिनेटली किलोमीटर यूज करेंगे। फॉर एरिया ऑफ द सिटी किलो यूज करेंगे, मिलीमीटर तो बहुत स्मॉलर यूनिट है। अब एक आपने धागे का डायमीटर मालूम करना है, एक थ्रेड का डायमीटर मालूम करना है, डायमीटर ऑफ अ थ्रेड। आप मिलीमीटर प्रेफर करेंगे या किलोमीटर प्रेफर करेंगे? अब आप मिलीमीटर प्रेफर करेंगे। तो जो कॉमन सेंस में ज़्यादा लॉजिकल यूनिट बनता है, आप मेजरमेंट में वही यूज़ किया करें। ये था पॉइंट नंबर 8। ये 8 पॉइंट्स की समरी दोबारा देखें। पहला पॉइंट ये था कि जब भी आपने लेटर्स में यानी वर्ड में यूनिट लिखना है, हमेशा स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल से स्टार्ट नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपने सिंबल लिखना है किसी यूनिट का, तो अगर साइंटिस्ट के नाम पर है तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे, साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो स्मॉल से लिखेंगे। थर्ड, प्रीफिक्स अगर यूनिट के साथ आएगा तो आपने कोई स्पेस नहीं देना होगा। लाइक ये देखें, कोई स्पेस दरमियान में नहीं दे रहे हैं प्रीफिक्स और यूनिट के, मगर अगर दो यूनिट्स आपने एक साथ लिखने हैं तब दरमियान में स्पेस देंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स इज मेंशन्ड विद स्पेस, राइट। एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस एक साथ ना लिखें, इसे कहते हैं कंपाउंड प्रीफिक्सेस। तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। आप माइक्रो फेराड ना लिखें, उसकी बजाय आप लिखें पिको फेराड। आप मिलीग्राम ना लिखें, 2 मिलीज मिलकर माइक्रो बनाते हैं तो माइक्रोग्राम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब भी यूनिट किसी दूसरे फॉर्म में लिखा हो, लाइक सेंटी लिखा हो, मिली लिखा हो, आपने उसको एसआई फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सेवंथ, अगर किसी यूनिट के साथ पावर लिखी है तो पावर यूनिट के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, उसके प्रीफिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। इसे बाद में आप सॉल्व भी कर लीजिएगा जब नोट्स आपको हैंड ओवर हो। 8, मोस्ट कन्वीनियंट मोस्ट लॉजिकल यूनिट यूज किया करें। लाइक मैंने एग्जांपल दिया, आपने एक सिटी का एरिया मालूम करना है, आप किलोमीटर यूज करेंगे। आपने एक धागे का, एक थ्रेड का डायमीटर यूज करना है, मेजर करना है, तो आप कौन सा यूनिट यूज करेंगे? मिलीमीटर यूज किया करें, किलोमीटर यूज नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम लॉजिकली यूनिट्स यूज करते हैं। आज का अगला एक शॉर्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। हम साइंटिफिकली नंबर्स कैसे लिखते हैं? साइंटिफिक मेथड ये है, रूल, कि आपने किसी भी नंबर में एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लिखना है। एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लिखना है, फिर बाकी डिजिट्स आएंगे लाइक 2, 3, 4, 5, 6। तो डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर आएगा, एक से ज़्यादा नॉन ज़ीरो नंबर्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये जो वैल्यू लिखी है 134723, इसमें कहीं पर भी डेसिमल आपको दिखाई नहीं दे रहा। इट मीन्स डेसिमल यहाँ पर मौजूद है, एन में मौजूद है। आप इस डेसिमल को पिक करके 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ आकर रुक जाएंगे। अब ये नंबर बन जाएगा 1.34723। कितने स्टेप्स आपने मूव किया? 5 स्टेप्स। तो लिखेंगे 10⁻5। लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 10 की पावर आप पॉजिटिव लिखेंगे, 10⁻5। राइट की तरफ जाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव लिखेंगे। अगली वैल्यू आप देख ले, 0.0002321 ये वैल्यू लिखी है। अब डेसिमल पिक करके राइट की तरफ आप आएंगे।
अब डेसिमल पिक करके आप राइट की तरफ आएंगे, 1 2 3 4, रुक जाएंगे, इसलिए कि डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो वैल्यू क्या लिखेंगे? ये बन जाएगी 2.321। कितने स्टेप्स आपने राइट की तरफ मूव किया? 4 स्टेप्स, तो 10 रेज़्ड पावर 4 लिखेंगे। आप राइट की तरफ आ रहे हैं तो माइनस माइनस 4 बन जाएगा। एक और केस देख ले, मैं मज़ीद सॉल्व करता जाता हूँ। एक वैल्यू लिखी 546.22, साइंटिफिकली ये करेक्ट नहीं है। डेसिमल से पहले साइंटिफिकली एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, तो लिहाजा आपने इस डेसिमल को लिफ्ट करना है 1 2 स्टेप्स, तो रुक जाना है। तो 5.4622 इंटू 10 रेज़्ड पावर क्या बन जाएगा? 2 स्टेप्स आपने मूव किया है, टू लेफ्ट की तरफ गए हैं तो पॉजिटिव पावर होगी। नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आपको एक वैल्यू दी है 0.0004612। आपसे कहा जाता है कि इसे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में मेंशन कर लें। आप क्या करेंगे? डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। आप डेसिमल लिफ्ट करके 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप्स राइट की तरफ मूव करके 4.612 लिखेंगे इंटू 10 रेज़्ड पावर 6। राइट की तरफ आए हैं, राइट की तरफ आए हैं तो -6 बन जाएगा। तो लिहाजा इन तमाम में जो मैंने सॉल्व किया आप देख लें, डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट, डेसिमल से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट। तो अ सिस्टम ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स इज पावर्स ऑफ 10 इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन, या इसे एक और नाम देते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन? अ सिस्टम ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स इज पावर्स ऑफ 10। और रूल क्या है? व्हाट इज द रूल? देयर शुड बी वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल पॉइंट। There must be one non-zero digit before decimal point. ये है साइंटिफिक नोटेशन। तो आज के लिए फिजिक्स आप यही तक देख ले। एरर और अनसर्टेनिटी का टॉपिक इंशाल्लाह कल डिस्कस होगा।